नमस्कार बच्चों, ऊंचाई और दूरी की हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और इसमें 8.1, 8.2 वगैरह है ही नहीं, सीधी विविध है। और विविध के शुरुआती 10 सवाल ABCD वाले हैं, जो हम खुद इतने अपने आप लायक हो जाएंगे बच्चों इस एक्सरसाइज को करते करते कि वो ABCD वाले सहज भाव से हम कर पाएंगे। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हम 11, 12 और 13वां सवाल ले चुके थे और आज 14वें सवाल से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये सफर। विविध प्रश्नमाला, विविध एक्सरसाइज ये चल रही है। 8 नंबर सवाल नंबर 14। इसमें बच्चों एक बात बताएंगे हम, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना, जो कि ये जो राइटर है ना, ये सवाल नंबर 14 नहीं 15 में एक विशेष बात आएगी। 14 तो बेहद आसान सवाल है। एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें एक बात बताएं बच्चों आप लोगों को, सुनो सुनो सुनो। ये जो सेट स्क्वायर होता है ना, आप लोगों के नए नए ज्योमेट्री बॉक्स के टाइम में ये इस तरह से आपने 2 ट्राइंगल देखे होंगे। इनमें जो एक ट्राइंगल ये वाला है, इसमें ये कोण 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे एक प्रमेय आप लोगों के है 9th में थी बच्चों, कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो ये 30 के सामने वाली छोटी और 60 के सामने वाली बड़ी और 90 वाली सबसे बड़ी। तो 30 और 60 के लिए हम बात बता दें बच्चों कि अगर 30 के सामने वाला दिया हुआ है तो 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगी वो उसकी √3 गुना होती है, √3 टाइम। ये सवाल से भी अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को। देखिए कैसे। मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसा भी चित्र बनाया जा सकता है, इससे तुरंत बन जाएगा। यस बच्चों, ये 90 डिग्री ABC। आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यह कोण 30 डिग्री है, 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर की दूरी पर हमारे को ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसको हमने h मान लिया, ठीक है। अब हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि हमारे को साइन, कॉस, टेन इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा थीटा हम लगाएं। तो यहां पे लंब और आधार वाला अर्थात टेन थीटा का इस्तेमाल हम करेंगे। आप समझाने के लिए यहां पे थोड़ा सा लिख सकते हैं कि मीनार AB है और उसको हमने h मान लिया, जो हमें ज्ञात करना है। और यहां आधार भी लिख सकते हैं, आधार BC है जो 100 मीटर हमारे को दिया है, ठीक है। ये ज्ञात करना है और ये दिया है, तो tan थीटा लंब बटे आधार, लंब की जगह पे AB, आधार की जगह BC, थीटा की जगह 30 डिग्री दिया है। h बटे 100, तो यहां 1 बटे √3 इसका मान होता है h बटे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां h बराबर 100 यहां गुणा हो गया बटे √3। अब बटे में ये वर्गमूल की संख्याएं नहीं छोड़ा करते हैं बच्चों, उसमें इसको परिमेयकरण, रैशनलाइज किया जाता है। क्या बोला मैंने?
रैशनलाइज परिमेयकरण करने पर तो √3 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दिया जाता है, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाई 1.732 डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट 2 अंक उधर खिसक गया, तो ये हुआ 173.2 डिवाइडेड बाई 3। 3 पंजे 15 है, बचे 2, 23, 3 सत्ते 21, बचे 2, और यहां पे आया कितनी बार 22 हुआ ना, तो फिर से 7 बार गया, फिर 1 10 हुआ 3, तो ये मीटर इसकी हाइट हो गई। ये बता रहा था बच्चों मैं आप लोगों से कि अगर ये गिवन है आपको 100, तो ये 100 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा छोटी भुजा होने की वजह से। और अगर ये 100 होता तो ये 60 के सामने पड़ता ना बच्चों, तो ये √3 से गुणा हो जाता 100√3। थोड़ा इस बात को समझ लोगे तो आप ये जो 1 से 10 तक वाले सवाल है ना, उनको सहज भाव से कर पाएंगे। या तो √3 से गुणा होगा या भाग होगा। कब इन दोनों में तुलना किया जाए तो, हां अगर कोण 45 डिग्री है 45, जैसे इस सेट स्क्वायर में है 45, तब ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। ध्यान रखिए। अब सवाल नंबर हम 15 में चल रहे हैं और आंसर शीट बिल्कुल सामने ही दिख रही है बच्चों इसकी। 57.73 मीटर, सवाल नंबर 15 है, ध्यान से देखिए। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। यह आपसे मैंने कहा था कि जब हमारे 30, 45 और 60 डिग्री के अलावा कोई डिग्री आए तो आपको वहां पे वैल्यू मिलेगी। यहां पे दे रखी इन्होंने tan 15 बराबर 2 माइनस √3 दिया है, ठीक है। तो स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जहां tan 15 बराबर 2 माइनस √3 है। इसमें एक हम शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे बच्चों, जो हमने पहले कुछ सालों से बच्चों ये हमारी जो लाइव क्लासेज चल रही है उसमें भी कई बच्चों ने उसमें फायदा पहुंचाया और वो उनको अच्छा लगा, वो मेथड अच्छी बात है। देखिए मेथड 2 हम बताएंगे। एक जो राइटर महोदय चाहते हैं ना कि tan 15 का इस्तेमाल करें, ठीक है, और एक दूसरा मेथड जिसको कहते हैं ना बाईपास निकल जाना, ये इधर से ही चले गए, वो दूसरा मेथड है। कैसे, समझिए। सवाल नंबर 15 है। यस बच्चों, यहां से हम सीधा इसको मिला देते हैं ऐसा। तो यहां क्या है, ये 15 डिग्री है। नेमिंग हम हमारे सुविधा अनुसार कैसे भी कर सकते हैं, ABCD। ध्यान रखना बच्चों, जब भी यहां पे लेंगे तो आप समकोण त्रिभुज पे चर्चा करेंगे। अब हमारे से कहा गया 30 डिग्री कब हो जाता है, 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है 15 डिग्री से। तो सवाल को समझिए पहले कि ये यहां से इधर मीनार की तरफ 100 मीटर चले तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों जब सवाल में ऐसा हो कि यहां का कोण डबल है, यहां 15 है ये 30 है और यहां 30 है ये 60 है, जब डबल हो तब ये बाईपास वाला जो मेथड है ये काम करता है और ये इतने में ही हल करवा देगा बच्चों। ये यस, ये हल नंबर 1 ले लीजिए आप।
सेकंड मेथड भी हम समझाएंगे। देखिए जरा, इसमें क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें कोणों के बारे में बात करूं तो एक प्रमेय आपने पढ़ी है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो ये 15 है, ये 30 है, इसका मतलब ये कोण 15 डिग्री हुआ। इसके 15 होने से ये भुजा इसके बराबर आ गई, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अभी जो 9th की बुक चल रही है सीबीएसई, इसमें प्रमेय 8 नहीं बच्चों, 7.2 7.3 इसी पे आधारित है। क्या कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजा बराबर होती है। 7.3 प्रमेय है। तो इसमें AC बराबर CD बराबर 100 मीटर। क्यों? क्योंकि कोण यहां पे हमारा DAC बराबर 30 माइनस 15 है, बराबर 15 डिग्री का आ गया। अब ये 100 मीटर होने से, 100 मीटर होने से हम AB हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा का इस्तेमाल करते हुए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब यहां AB है और ध्यान रखना हम त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं। अब त्रिभुज ABC में ये हम बात कर रहे थे, इस ACD में शुरुआत हमने लिया त्रिभुज ACD में। साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, AB H और AC 100 है। tan, ये साइन 30 का जो मान है ना वो आसान होता है बच्चों, 1/2 H बटे 100। तो यहां जो H का मान आया वो 100 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 50 मीटर। बस, तो ये तो इतने से में ही हो गया। इसमें हमारे को उस मान की जरूरत ही नहीं पड़ी। कौन सा मान? अरे वो tan 15 डिग्री। लेकिन हम हमारे लेखक महोदय, राइटर की भावनाओं की कद्र करते हुए मेथड नंबर 2 भी समझाएंगे। ठीक है, ये तो ध्यान रखना। मेथड नंबर 1 हो गया। आगे हमारा H ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। इसको तो हम अभी मिटा देंगे। अब मेथड नंबर 2 देखिए। सेकंड मेथड में इधर ये 100 हमारे को नहीं ज्ञात करना, ये 15 डिग्री पे हम चर्चा ही नहीं करेंगे। मेथड नंबर 2, ठीक है ना बच्चों? उसमें हम 2 त्रिभुज देखेंगे, एक ABC और एक त्रिभुज देखेंगे ABD। लेने दोनों ही टाइम समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में इसको BC को थोड़ी देर के लिए हम X मान लेते हैं, BC नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में ये छोटा वाला त्रिभुज डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों हम, tan 30 डिग्री। लंब बटे आधार वगैरह आप जानते ही हैं, H बटे X। tan 30 का मान 1/√3 बराबर H बटे X। हमें ज्ञात करना है H का मान, इसलिए X बराबर √3H। समीकरण नंबर 1 बना लिया हमने। इस हल नंबर 1 को हम मिटा रहे हैं। आप हल नंबर 1 से कर सकते हैं, कहीं कोई बुराई नहीं है। कुछ बच्चे जानकारी चाहते हैं कि सर कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बहुत अलग से कोई नई चीज की खोज करते हैं तो हम जो कॉपी चेक करते हैं वो हम चाहते हैं आपको नंबर पूरे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जरूरत से ज्यादा भी देने की हम सोचते हैं मन में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। तो x बराबर √3H। अब यहां पे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में और tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, और यहां जो लंब है वो H है
और आधार है x प्लस 100। ठीक है, हमें h का मान याद करना है, x को हम हटाएंगे। अब वो 10-15 का जो मान हमारे को बुक में दिया था वो हम यूज लेंगे। 2 माइनस वर्गमूल 3, 2 माइनस वर्गमूल 3 बराबर h बटे 100। क्रॉस मल्टीप्लाई से h बटे 100 नहीं बच्चों, x प्लस 100। ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 100 बराबर h। पहले 2 दोनों से गुणा हुआ, माइनस रूट 3 दोनों से गुणा हुआ, और हम चाहें तो इसी जगह पे x का ये मान लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो x हटाना है तो हटा ही देते हैं बच्चों। समीकरण नंबर 2 इसी को हमने कर दिया और x का मान हम ये ले आते हैं समीकरण 1 व 2 से। सवालों को रटिए नहीं बच्चों, आप इस जगह पे भी x का मान लगा सकते थे, 1-2 कदम बाद में भी लगा सकते थे। दो माइनस रूट 3 यहां पे आ गया, 2 माइनस रूट 3, x की जगह पे मैंने रूट 3h लिख दिया। अब हमारा इस पूरे समीकरण में h ही रह गया, x हट चुका। आइए 2 से गुणा करें, 2 अंडर रूट 3 h, 2 से ये गुणा हुआ बना 200। अब माइनस अंडर रूट 3 इससे गुणा हुआ तो माइनस अंडर रूट 3 इससे गुणा होकर 3h बना रहा है, और प्लस 100 रूट 3, 100 रूट 3, h कितनी जगह है? 2 जगह है, बराबर h, ये तीसरी जगह है h। अब हमारे पास ये और ये, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे 200 प्लस 100 रूट 3 को तो यहां ही रहने दीजिए, और बराबर में हम इधर भेज रहे हैं h प्लस 3h माइनस 2 रूट 3h। ठीक है बच्चों, यस, एक बार थोड़ा सा हम चेक कर ले जरा इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर हमने यहां पे 100 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 आएगा, और इधर हमने इनमें 2h, यहां कुछ कॉमन लेंगे, देखते हैं जरा। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा ना बच्चों। पहले हमने ये त्रिभुज लिया, फिर ये त्रिभुज लिया, 2 माइनस अंडर रूट 3 हमारे को मान दिया हुआ है, वो हमने इस जगह रखा। x प्लस 100 हमारा आधार है, इसमें x प्लस 100 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब हम इनमें h, यहां पे कितने 4h हो जाएंगे बच्चों, h प्लस 3h 4h। आगे इसको रैशनलाइज करने वाला थोड़ा सा मामला मुश्किल होगा। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, मेथड नंबर 1 कितना आसान था, हल नंबर 1। हल नंबर 2 अभी चल ही रहा है, तो हम आपको खुद को वक्त दे रहे हैं 1-2 मिनट का, इसके आगे का पार्ट खुद हल कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों देखिए जरा, अभी हमारे को कुछ बच्चों ने बताया कि सर जब माइनस से ये गुणा होगा तो माइनस में आएगा और माइनस से ये गुणा होगा तो माइनस में आएगा। या हमने पहले प्लस लिख दिया था, उससे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। तो सवाल में अगर कोई गलती हो तो मैथ्स आपको रोकती है बच्चों। तो यहां पे इस जगह पे ध्यान रखिए, यहां पे और यहां पे ये माइनस हुए, तो ये माइनस का पद इस तरह से और ये इधर चला गया। अब हमने यहां 100 कॉमन ले लिया, इन दोनों में 100 कॉमन आ रहा है, 2 माइनस रूट 3, और इधर की तरफ 2h कॉमन आ रहा है, 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट में। हमें h का मान ज्ञात करना है, तो 100 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे में बराबर h। तो ये ब्रैकेट का ब्रैकेट कैंसिल हो गया, 2 से कटा ये 50 बार, तो h बराबर 50 मीटर। तो ये मेथड नंबर 2, इसमें 10 15 के मान उसकी जरूरत पड़ी, और इधर कहीं वर्गमूल में कुछ गलती कर सकता है, कहीं कुछ गलती कर सकता है बच्चा। इसलिए ध्यान रखिए बच्चों, जहां डबल हो रहे हो इसका डबल, ये दूसरा मेथड बेहद आसान कर देता है सवालों को। यस, सवाल नंबर 16 है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पुनः देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही चित्र हमारा सवाल नंबर 16 में लग जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, नया चित्र हमारे को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 15 को हमने 16 किया, ठीक है, और यहां पे हमारे को दिया गया है 60 डिग्री। ध्यान रखना बच्चों, मीनार के पास में 60 डिग्री और इस जगह पे 30 डिग्री हो रहा है, और ये 40 मीटर लंबी हो रही है। कौन? छाया, ठीक है, मीनार की छाया 40 मीटर लंबी हो रही है। ऐसा इसमें भी हम वो दोनों मेथड काम में ले सकते हैं, जस्ट डबल वाला मेथड। तो 40 से ये 40 आया, और इससे हमारे को जो ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, दोनों मेथड ही हम बता देते हैं। यस, सवाल आसान लगेंगे बच्चों। और सुनिए, जिस दिन हमने, जैसे आज 29 तारीख है, तो आज की आज ही इन सवालों को करेंगे तो सवाल आसान लगेंगे। ध्यान रखिए, और नहीं तो 1-2 दिन बाद थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं बच्चों। देखिए कैसे, पहले वही मेथड नंबर 1। यस, फर्स्ट हल नंबर 1। ये 40, यहां पे ये कोण 30 डिग्री, क्योंकि इधर टोटल 22 कोण का मान 60 है, तो 30 + 30, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर, तो ये 40, तो ये 40। तो हम बड़े त्रिभुज को कट ही मार गए। हमारे को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे? sin 60, h डिवाइडेड बाई 40। sin 60 का मान √3/2 होता है। 40 इधर गुणा हो गया, तो 40 √3/2, ये कट गया 20 बार। तो h बराबर 20 √3 भी मिल सकता है, और नहीं तो √3 का मान भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, यहां पे आप लोगों को आंसर शीट में 34.64 है, यानी कि √3 का मान लगाया गया है, गुणा 1.732। बोर्ड इसको भी कंसिडर कर लेता है बच्चों। सीबीएसई की बुक में तो सभी आंसर्स ऐसे रूट वाले में वैल्यू लगाई ही नहीं।
इस मेथड में हम बहिष्कोण वाला जो मेथड लगा रहे हैं, बेहद आसान तरीके से हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन अब हल नंबर 1 के बाद में हल नंबर 2, मेथड नंबर 2 समझिए। यस, इसको अभी मिटा देंगे, कुछ बच्चे इससे समझना चाहें समझ सकते हैं। इस मेथड नंबर 2 में इस बहिष्कोण का हमने इस्तेमाल नहीं किया। 2 त्रिभुज हम ले रहे हैं, ABC और ABD। लेना समकोण त्रिभुज है बच्चों, लिख भी सकते हैं आप, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लग रहा है, tan 60 बराबर H डिवाइडेड बाई X। tan 60 का मान आप सभी जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से X बराबर H बटे √3, समीकरण नंबर 1। X बराबर H बटे √3। अब हम दूसरे समीकरण की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए हमें ABD, त्रिभुज ABD लेना होगा। tan 30 इज इक्वल टू AB की जगह H डायरेक्ट लिख लीजिए वक्त बचाने के लिए। डिवाइडेड बाई X प्लस 40। tan 30 की वैल्यू 1/√3 H अपॉन X प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई से X प्लस 40 बराबर √3H, समीकरण नंबर 2। अब यहां जो हमारे पास में X का मान था वो हमने यहां पे रिप्लेस कर दिया समीकरण 1 व 2 से। H बटे √3 प्लस 40 बराबर √3H। ठीक है बच्चों, H को हम एक तरफ ले लेते हैं, 40 बराबर इसको आसान भी बना सकते थे हम, थोड़ी देर के लिए H का मान निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे H का मान निकाल लूं, देखिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं। H बराबर √3X, इसको बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। और इस बार पहले हम X का मान निकाल लेते हैं बच्चों, सवाल आसान हो जाएगा, हमारे हाथ में ही तो है। X प्लस 40 बराबर √3H की जगह पे और √3X लिख दिया, तो ये 3X बन गया। तो 40 बराबर 3X माइनस X, ये X उधर चला गया, तो 40 बराबर 2X। इससे X बराबर क्या आया, 40 बटे 2 बराबर 20। X का मान, और X का मान अब समीकरण 1 में अगर हम रख देंगे तो हमारा H का मान आ जाएगा बेहद आसान तरीके से। ठीक है, और वो जिस रास्ते हम जा रहे थे, पहुंच तो जाते बच्चों, लेकिन वो रास्ता थोड़ा सा लंबा होके था। समीकरण 1 से H बराबर √3 और X का मान अभी अभी हमारे पास में आ गया 20, तो H बराबर 1.732 मल्टीप्लाई बाई 20, तो H बराबर 34.64 मीटर। H का मान 34.64 मीटर। संभवतः आप लोगों को यह बात समझ आ गई होगी। H बराबर 34.64 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। इसमें हमने दोनों समकोण त्रिभुज लिए, बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण की हमने बात नहीं की, वो हमने मेथड नंबर 1 में ली थी। ये एक तरह से हमारा हल नंबर 2 है, हम लिख तो नहीं रहे। ठीक है, आप मन में ध्यान रखिएगा, हमने 15वें सवाल के और 16वें सवाल के 2 मेथड बताए। कब लगते हैं
जब इसका डबल यहां होता है, यहां 15 था तो 30 हुआ, 30 था तो 60 हुआ। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि यहां 30 है, यहां 45 है, तब यह काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात क्या बतानी थी आप लोगों को कि ये 15 और 30 और 60, इसमें डबल हाफ हो गया। जैसे जैसे हम करीब जाते हैं ना बच्चों इसके मीनार के, तो ये उन्नयन कोण बढ़ता जाता है, ये ध्यान रखिए, दूर जाने पे घटता जाता है, ये आपको ध्यान रखनी होगी बात। ठीक है, तो संभवतः यहां तक आप लोगों को सभी समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।